अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर। बस जैसे ही जो है वो पार्टिसिपेंट थोड़े से जो है वो इन शामिल होते हैं, तो फिर जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके सर। अच्छा जी, ये एक वेबसाइट है शटरस्टॉक के नाम से। यहाँ पर हम जो है टेम्पलेट जो है किसी किस्म का भी टेम्पलेट जो है वो सर्च आप यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है, सर्च बॉक्स जो है वहाँ पे आप टाइप करो, और जब आप क्लिक करोगे सर्च के बटन पे तो आपके सामने जो टेम्पलेट्स है ना वो ओपन हो जाएंगे। मैं होम पेज आपको इसका दिखा देता हूँ। सर ये अभी आपने जो बोला है शटर बॉक्स के नाम से, तो ये शटरस्टॉक, हमने गूगल में इसको लिखना है? शटरस्टॉक ब्राउजर के शटर अंदर। स्टॉक्स। शटरस्टॉक में ओके सर। टाइप कर देता हूँ चैट बॉक्स में। वहाँ से आप जो है इसका लिंक जो है वो ठीक है। अपने पास सेव कर लो, इसको बल्कि बुकमार्क कर लो अपने ब्राउज़र में। और जब भी आपको कोई टेम्पलेट जो है वो आइडिया जो है या टेम्पलेट जो है वो कोई देखना हो, किसी भी किस्म का टेम्पलेट है, चाहे वो फ्लायर है, चाहे पोस्टर है, चाहे पोस्ट फेसबुक पोस्ट है सोशल मीडिया की, या फिर कोई ब्रोशर है बाईफोल्ड, ट्राईफोल्ड और मल्टीफोल्ड, या वेबसाइट का कोई डिज़ाइन है, तो वो सारी चीज़ें जो राइट। है आप यहाँ पर जो है वो आप सर्च कर सकते हो। और लेकिन एक यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि शटरस्टॉक के इमेजेस जो हैं वो आप तभी डाउनलोड कर सकते हो जब आपके पास मेंबरशिप हो यहाँ की। और मेंबरशिप जो है वो थोड़ी सी जो है वो कॉस्ट करती है। आमतौर पे नॉर्मली जो कंपनीज हैं उनके पास इसका जो है वो प्लान होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन वो ले लेती हैं, लेट्स से $10 पर मंथ। लेट मी सी इफ आई कुड फाइंड दैट प्राइसिंग फॉर यू। लेकिन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अ न्यूबी। सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो जो स्टार्टर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए है $29 पर मंथ। मैंने आज तक जो है कभी मेंबरशिप इसकी परचेज नहीं की है। मुझे जब भी कोई टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड करना होता है, मैं सिंपली जो है उसको इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब लेट से मुझे जो है फेसबुक पोस्ट जो है वो डिज़ाइन करनी है, कोई कॉन्फ्रेंस जो है वो डिज़ाइन करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं शटरस्टॉक को ओपन करूँगा। ये सिर्फ आइडिया लेने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। शटरस्टॉक की जो सर्च बॉक्स है वहाँ पे आप लिख दो जो भी आप डिज़ाइन करने जा रहे हो। मेरे केस में कॉन्फ्रेंस डिज़ाइन, और ये हमारे सामने जो है डिफरेंट जो है वो टेम्पलेट्स आ गए हैं। या फिर अगर मैं इसको मज़ीद जो है रिफ़ाइन करूँ, तो मैं इसको वेबिनार जो है वो टाइप कर देता हूँ यहाँ पर इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्रेंस। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है वो वेबिनार के हवाले से जो है वो सर्च रिजल्ट्स आ गए। अब लेट से ये एक इमेज है, मैंने इमेज के ऊपर क्लिक किया है, और आपकी स्क्रीन पे जो इस वक्त टेम्पलेट नज़र आ रहा है, ये उन्होंने एक ही यानी कि ना वेबिनार के लिए उन्होंने 3 डिफरेंट जो है वो डिज़ाइन दिए हुए हैं। तो जब आप को कोई भी यानी कि डिज़ाइन पसंद हो, आपने सिंपली जो है उस पर इमेज के ऊपर क्लिक करना है, और उसको आप सेव कर लो, और फोटोशॉप के अंदर ओपन करके आप वैसे ही जो है वो बनाने की कोशिश करो। अगर 100% नहीं तो कम से कम आप कोशिश करो कि आप उसके जो है ना आसपास जो है वो पहुंच जाओ। सो अब जिस तरह अभी लेफ्ट साइड पे जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे जो यहाँ पे टेम्पलेट है उसमें लिखा हुआ है रेड कलर का जो है यहाँ पे बुलेट है, और साथ में उसके लिखा हुआ है लाइव वेबिनार। राइट साइड पे जो है यहाँ पे लोगो जो है वो उसकी प्लेसमेंट उन्होंने की हुई है, यहाँ पे लोगो लिखा हुआ है, वहाँ पे आपने लोगो जो है वो अपना प्लेस कर देना है। अगर एक लोगो है, मतलब एक कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजर है, अगर वो एक है तो एक लोगो आप लगा दो। अगर जो है कोई दो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिलके वो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप उन दोनों के लोगो जो है वो थोड़ी स्पेस के साथ साथ जो है वो आप ऐड कर दो टॉप के ऊपर ही। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखो तो वहाँ पे फिर उन्होंने लेफ्ट साइड पे जो है टाइटल जो है वो वहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है, डिजिटल बिजनेस वेबिनार। उसके बाद में जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो सेकेंडरी टेक्स्ट है, जो कि उन्होंने काफ़ी छोटे पॉइंट में जो है वो लिखा हुआ है। और आप, क्योंकि ये है 1080 बाई 1080 का डिज़ाइन है, 1:1 का इमेज है,
और इसने फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर जाना है, या फिर आपने अगर ट्विटर के ऊपर इसको पोस्ट करना है या किसी और सोशल मीडिया के ऊपर लगाना है, तो आपने जो है ना, जो छोटे साइज का जो टेक्स्ट है उसका साइज आपने रखना है मिनिमम, जो आपने रखना है 10 पॉइंट्स रखना है। अगर आप फोटोशॉप में काम कर रहे हो, इवन अगर आप इलस्ट्रेटर में भी जाते हो, तब भी आपने जो है वो 10 पॉइंट्स जो है वो मिनिमम आपने रखने हैं। अच्छा जी। और उसके बाद में जो है यहाँ पे जो बड़े वाला जो यहाँ पे जो इमेज के लिए उन्होंने प्लेस होल्डर लगाया हुआ है, ये उन्होंने एक शेप बनाई हुई है हेक्सागोन की, जो चूंकि 6 साइड्स होती हैं, और 1 2 3 4 5 6, यस, इट्स अ 6 साइड्स। तो ये जो है 6 साइड वाली जो है वो हेक्सागोन है। फिर जो है 5 साइड्स वाली जो है वो पेंटागन होती है, और 8 साइड्स वाली हेक्टागन होती है, और 7 साइड्स वाली जो पॉलीगॉन है, आई एम नॉट, मुझे अभी याद नहीं आ रही है, बट जो है आप गूगल कर सकते हो। तो वो सारी की सारी जो शेप्स हैं, बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप पॉलीगॉन्स जो है ना, आप उनको जो है वो यूज करके, तो अपनी इमेज के लिए जो है वो उसको एज अ थंबनेल जो है ना उसके अंदर आप लगा सकते हो। लेट्स से यहाँ पर हम देख लेते हैं। अच्छा जी, मैं अभी फिलहाल इसको कंसिडर कर लेता हूँ। जो 3 साइड्स हैं वो ट्राइंगल है, 4 साइड्स वाली क्वाड्रिलेटरल है, 5 साइड्स वाली पेंटागोन है, 6 वाली हेक्सागोन है, हमारे केस में वो हेक्सागोन है, और 7 साइड्स वाली जो है वो हेप्टागोन है, फिर ऑक्टागोन है, नोनागोन एंड डेकागोन। तो ये पॉलीगोन की डिफरेंट जो है ना शेप्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर साइड्स। तो इनमें से जो मोस्ट पॉपुलर है, जो हम लोग आमतौर पे अपने फेसबुक डिज़ाइन में यूज़ करते हैं अपने स्पीकर की इमेज के लिए, जो मैंने अब तक मैं यूज़ करता आया हूँ, वो है जनाब, एक तो हेक्सागोन मैं यूज़ करता आया हूँ। इसके अलावा मैंने ऑक्टागोन यूज़ की है, और वेल, हेक्सागोन और ऑक्टागोन, यानी कि 7 साइड्स 8 साइड्स जो है ना, ये मतलब मुनासिब है। और इसके अलावा आप सर्कल्स यूज़ कर सकते हो। सर्कल्स मैंने अपने 2 डिज़ाइंस में ऑलरेडी जो है वो इंक्लूड किए हैं। आप स्क्वेयर्स भी यूज़ कर सकते हो। और ये मैं स्पीकर्स की फ़ोटोज़ के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो स्पीकर्स आपने लगाने होंगे वहाँ पे वेबिनार की डिज़ाइन के अंदर, चाहे वो 1 है, चाहे वो 2 है, चाहे वो 3 है, तो उनके लिए जो है आप ये जो है शेप्स यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप उसको जो है वो क्रॉप करके भी आप यूज़ कर सकते हो। सो हैविंग सेड दैट, एक्सक्यूज मी सर। जी, सर अभी आपने बोला ना कि जो स्पीकर्स हैं उनकी मतलब जो इमेजेस होते हैं उनके लिए आप इसको लगा सकते हैं ना, हाँ, यूज कर शेप्स को। सकते हैं डिफरेंट किस्म के। सर ये बाय डिफॉल्ट इस सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं हम वहां से भी पिक कर सकते हैं कि वहां ये शेप्स नहीं होती? मैं देख लेता हूँ, लेकिन ये है कि अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं, राइट सर। सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, और मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। मैं फाइल के मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। 1080 बाई 1080 का कैनवस जो है वो मैंने चूज़ किया है, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो पिक्सल रहेगा, रेजोल्यूशन 72 है, कलर मोड RGB है, और स्क्रीन नहीं शो हो रही। 1 मिनट में स्विच कर देता हूँ। अच्छा जी, 1080 बाई 1080 का जो है वो कैनवस क्रिएट किया है। पिक्सल यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो पिक्सल है, रेजोल्यूशन 72 है, कलर मोड RGB है, और यहाँ पे ना अगर आप राइट साइड पे देखो, तो यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे ओके है, ओके का बटन है, फिर कैंसिल है, फिर सेव प्रीसेट है, फिर डिलीट प्रीसेट है। तो यहाँ पे मैंने आज क्या किया, आप लोगों से बात करने से पहले मैंने कैनवस क्रिएट करके 1080 बाई 1080 का मैंने सेव प्रीसेट जो है ना उस पर क्लिक कर दिया। अब उससे हुआ ये है कि जब मैंने सेव प्रीसेट किया ना, यानी कि 1080 बाई 1080 का कैनवस, उसको मैंने बेसिकली फोटोशॉप को बताया कि यार इसको सेव कर लो, और मुझे नेक्स्ट टाइम जो है ना आपको जो है वो इनपुट ना करना पड़े, यानी कि नेक्स्ट टाइम मुझे आपको बताना ना पड़े, और मैंने फोटोशॉप को ये बता दिया कि इस प्रीसेट को तुम सेव कर लो। तो उसने क्या किया, डॉक्यूमेंट टाइप जहाँ पे लिखा हुआ है ना वहाँ पे उसने जो है ना सेव कर लिया है। 1080 px इंटू 1080 px यहाँ पे उसने ना सेव कर लिया है। यानी कि जो कैनवस में आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो ना, मैं क्या करता हूँ, मैं उसको सेव कर लेता हूँ प्रीसेट को एज प्रीसेट। प्रीसेट ये होता है कि आप एक टेम्पलेट होता है, जो कि ब्लैंक टेम्पलेट होता है, ब्लैंक कैनवस होता है। आप फोटोशॉप को कहते हो कि यार
ये डायमेंशंस है, इनको तुम सेव कर लो ताकि नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं सिर्फ मेन्यू पे क्लिक करूं और वो मेरे सामने डायमेंशन जो है ना वो रेडी हो जाए, कैनवस उसका रेडी हो जाए, मुझे इनपुट ना करना पड़े। सो आप भी इसी तरह जो है ना आप सेव कर सकते हो कैनवस अपना, जो भी आपने जिस पे आप काम ज़्यादा कर रहे हो, आप बजाय कि उसको हर दफ़ा इनपुट करने के, उसकी विड्थ और उसको हाइट बताने के फोटोशॉप को, आप जो है यहाँ पर एक दफ़ा इनपुट करो और उसके बाद में सेव प्रीसेट के ऊपर क्लिक कर दो और उसे प्रॉपर नाम देना है आपने। जो भी कैनवस आप बनाओगे उसको प्रॉपर नाम देना है, ये नहीं करना कि उसको जो है अनटाइटल 1 या अनटाइटल 2 या अनटाइटल 3 के नाम से जाने देना है। उसको डायमेंशंस देने के बाद आपने प्रॉपर उसका नाम देना है यहाँ पर, और उसके बाद में आपने सेव पे क्लिक करना है। अब क्योंकि मैंने 2-3 टेम्पलेट्स हैं जो मैं बहुत ज़्यादा, जो कैनवसेस हैं जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ, यूट्यूब थंबनेल वो मैं काफ़ी क्रिएट करता हूँ क्योंकि मैंने वीडियोस जब बना के उनको अपलोड करना होता है तो यूट्यूब की रिक्वायरमेंट होती है कि थंबनेल जो है वो भी आपने जो है वो उसको बताना होता है। एक तो ये होता है कि आप, अगर मैं यूट्यूब का थंबनेल जो है वो ना डिज़ाइन करूँ तो वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली जो है वो कोई ना कोई जो स्टिल इमेज है उसको जो है ना मेरी फुटेज में से पकड़ेगा और उसको जो है ना मुझे दिखा देगा। अब चूंकि मैं डिज़ाइनर हूँ तो मैं खुद डिज़ाइन कर सकता हूँ, इसलिए मैं जो है अपने यानी कि थंबनेल खुद डिज़ाइन करता हूँ, अपना आर्टवर्क खुद डिज़ाइन करता हूँ। तो उसके लिए मैंने यूट्यूब का थंबनेल का जो कैनवस साइज है, उसकी जो डायमेंशन है ना, वो मैंने ऑलरेडी जो है उसको सेव कर दिया हुआ है फोटोशॉप के अंदर। तो वो यहाँ पे जो है मेरे पास सेव है। और आपसे बात करने से पहले मैंने 1080x1080 का अभी टेम्पलेट जो है वो सेव किया है, तो वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अभी हम 1080x1080 को कैनवस को चूज़ करके हम जो है वर्किंग स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड कंटेंट जो है इसको आपने वाइट कर लेना है, और बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपको ऑलरेडी पता है। और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से। ओके पे आपने क्लिक करना है। अच्छा जी, अब मैंने जूम आउट किया है और यहाँ पर एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जो कैनवस है ना बहुत वियर्ड तरीके से मुझे नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे अगर आप लेयर पैनल में देखो, आपको यहाँ पर आर्ट बोर्ड 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो आपने जो है इस चीज़ से घबराना नहीं है। आपने क्रिएट न्यू लेयर जो आइकन बना हुआ है ना लेयर पैनल में, इस जगह पे बॉटम के ऊपर बिल्कुल, आप यहाँ तो उस पर क्लिक कर दो, या फिर लेयर के मेन्यू में जाओ, टॉप पे ये जो सॉफ्टवेयर है उसके टॉप पे जो मेन्यू है लेयर का, उसमें आप जाओ और न्यू पे क्लिक करो। न्यू से आप लेयर पे जो है ना क्लिक कर दो। अब इसकी जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट एन कर लो या शिफ्ट कंट्रोल एन कर लो, सीक्वेंस आप जो भी रख लो, जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी कमांड। तो मैं जो है लेयर पे क्लिक किया है, वो हमसे पूछ रहा है इस लेयर को आपने कोई नाम देना है, तो मैं उसे कह देता हूँ जी बीजी। और कलर कह रहा है कि आपने कोई कलर देना है, तो मैं उसे फिलहाल के लिए जो है वो ग्रीन कलर दे देता हूँ। मोड नॉर्मल में रख रहा हूँ, ओपेसिटी 100% में रख रहा हूँ, और ओके पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो लेयर का जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। अब मैं इस लेयर, चूंकि ये लेयर मैंने जब ऐड किया तो ये लेयर जो है वो आर्टबोर्ड के अंदर ही जो है उस फोल्डर के अंदर चली गई है। तो मैंने इसको अब बाहर निकालना है आर्टबोर्ड से, तो मैं कंट्रोल राइट स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना उसको प्रेस करके उसको मैंने मूव अप कर दिया है। मूव अप इसलिए किया है कि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि जो लेयर मैंने अभी क्रिएट किया है वो आर्टबोर्ड के अंदर जो है वो उसके अंदर इंक्लूड हो या उसके अंदर ऐड हो। तो मैं अब क्या करने लगा हूँ कि मैं आर्टबोर्ड का यहाँ पे जो फोल्डर है उसको मैं डिलीट करने लगा हूँ। तो मैं यहाँ पर जहाँ पे आर्टबोर्ड 1 लिखा हुआ है ना उस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर जो मेन्यू आ रहा है ना उसमें से यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट आर्टबोर्ड, तो मैं डिलीट आर्टबोर्ड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब वो नेक्स्ट मुझसे पूछ रहा है कि डिलीट द आर्टबोर्ड। अब ये जो मैसेज आया है उसमें जो मेन जो दो बटन है वो ये हैं, आर्टबोर्ड एंड कंटेंट, यानी कि पूरे का पूरा आर्टबोर्ड एंड कंटेंट वो डिलीट कर दो, या सिर्फ आर्टबोर्ड डिलीट करना है आपने। तो मैं उससे कह रहा हूँ आर्टबोर्ड एंड कंटेंट, यानी कि जितना भी आर्टबोर्ड है और उसका जितना भी कंटेंट है उस सब का सब जो है वो डिलीट कर दो। और ये मैंने क्लिक कर दिया है। अब जो है मेरे सामने एक ब्लैंक कैनवस है, उसको मैं फिल करने लगा हूँ कंट्रोल बैक स्पेस के साथ। कंट्रोल बैक स्पेस जो है मैंने प्रेस कर दिया, वाइट कलर के साथ फिल हो गया। बाय डिफॉल्ट ब्लैक और वाइट कलर होते हैं, आप कोई भी कलर जो है वो उस पर आप उसको फिल कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कोई भी कलर जो है वो दे दूँ तब भी जो है इट्स कम्प्लीटली फाइन। और
क्योंकि कलर जो है हम किसी वक्त किसी भी स्टेज पे हम चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करना जो है कोई मुश्किल काम नहीं है। वन सिंगल क्लिक जो है वो आपका कलर जो है चेंज कर सकता है। फोरग्राउंड पे आप क्लिक कर दो, उसके बाद में आप कोई कलर चूज करो और ऑल्ट प्लस बैक स्पेस जो है वो प्रेस करो। ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। अच्छा जी, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका कलर चेंज करने का ये है कि आप लेयर के राइट क्लिक करो और यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाओ और यहाँ से आप कलर ओवरले के ऊपर आप चेक करोगे। कलर ओवरले को चेक करने के बाद आप साथ में जो उसका टेक्स्ट लिखा हुआ है कलर ओवरले, उस पर आप क्लिक करो और यहाँ से आप कलर वाइट कलर जो है या जो भी कलर आपको डिस्प्ले हो रहा हो उस पर क्लिक करके तो आप यहाँ से कोई कलर जो है वो पिक करके आप उसको ओके कर सकते हो। फिर इसके अलावा दूसरा तरीका कल हमने बात की थी कि वो ग्रेडियंट ओवरले क्या है। ग्रेडियंट ओवरले को आपने पहले तो चेक करना है, फिर उसके बाद ग्रेडियंट ओवरले का जो टेक्स्ट है उसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद में जनाबे अली आपने ग्रेडियंट जो यहाँ पे बार नज़र आ रही है उस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद में आपने ग्रेडियंट के जो कलर्स हैं वो आपने चूज़ करने हैं। और आपने सबसे पहले नीचे वाला कलर जो है, नीचे वाला जो नोड है, फर्स्ट एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो नोड मौजूद है आपने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कलर का जो बॉक्स है वो डिस्प्ले हो जाएगा, आप कलर पे क्लिक करो और उसके बाद में आप कलर जो है वो आप उसको बता सकते हो जी कि ये कलर जो है आप इस तरफ करना चाह रहे हो। ये फिलहाल मैं एक कलर जो है वो पिक करो और बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने भी वही कलर पिक करना है। ठीक है जी, ये कलर हो गया। आप कोई और कलर भी अप्लाई कर सकते हो। एक कलर मैंने आपके सामने ग्रेडियंट बना दिया है, दूसरा कलर जो है आप अपनी यानी के हिसाब से, थीम के हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हो। ये काफ़ी ब्राइट कलर्स हैं, तो आपने अपने थीम के हिसाब से चलना है। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ब्राइट कलर यूज़ किए हैं। मैं जो है थोड़े सटल कलर यूज़ करूँगा, यानी कि लाइट कलर्स यूज़ करूँगा। एक्सक्यूज मी। अगर तो आपने ये देखना है कि आपका जो थीम है वो कैसा है। अगर तो कॉर्पोरेट थीम है तो कॉर्पोरेट थीम के लिए कलर जो है बहुत लाइट कलर्स होने चाहिए। लाइट कलर से मेरी मुराद ये है कि वाइट, ग्रेज, बिल्कुल न्यूट्रल कलर जो होते हैं, वाइट, ग्रेज, इसके अलावा फिर सियान का भी बहुत यानी कि लाइट सा शेड। तो मैं जो है इसको अब वापस जो है ग्रे स्केल वाली साइड पे लेके जा रहा हूँ। और जब न्यूट्रल कलर आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपके पास मार्जिन ये होता है कि आप उसके ऊपर जो भी चीज़, जो भी टेक्स्ट या जो भी एलिमेंट आप डिस्प्ले करोगे तो डेट विल स्टैंड आउट। अच्छा जी, अब एक दफ़ा हमने थीम जो है वो डिसाइड कर लिया और उसके बाद में जो है हम यहाँ पर एक टेम्पलेट जो है वो चूज़ कर लेते हैं। और टेम्पलेट चूज़ करने के लिए जिस तरह मैं बात कर रहा था कि आपने शटर स्ट्रोक को जो है वो रेफर करना है। शटर स्ट्रोक मैं शेयर कर देता हूँ, स्विच करने लगा हूँ मैं। शटर स्ट्रोक में आने के बाद आपने जनाबी अली यहाँ पे टाइप करना है वेबिनार डिज़ाइन या जो भी आप जिस चीज़ को भी ऊपर आप काम करो, चाहे वो फ्लायर है, चाहे वो पोस्टर है, चाहे फेसबुक का कवर है, तो वो आपने यहाँ पर टाइप करना है और उसके बाद में आपके सामने जो है डिज़ाइन के डिफरेंट रेफरेंसेस या डिफरेंट सैम्पल्स जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। वहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन जो है वो पसंद करो और उसके बाद में आपने अपनी वर्किंग शुरू करनी है। लेट्स से मैं ये जो है टेम्पलेट है इस पर मैंने क्लिक किया है। इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो है सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से। सो अगर आप मिडल वाला जो टेम्पलेट है, मिडल वाला जो डिज़ाइन, अगर आप उस पर देखो तो वहाँ पे जो है वो उसने डिज़ाइनर ने टॉप के ऊपर जो है वो लिखवाया हुआ है बिजनेस वेबिनार। कैनवस के जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे दो सर्कल्स हैं। दो सर्कल्स में आपने अपने जो स्पीकर्स की फोटोज हैं वो शामिल कर देनी है। साथ में उसका नाम लिखा हुआ है बिल्कुल सर्कल के साथ ही, यानी कि उसने नाम लिखा हुआ है और डमी टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। आप स्पीकर का नाम लिखोगे, उसके बाद में उसके नीचे नाम के बिल्कुल नीचे जो है वो आप बायो उसकी ऐड करोगे। राइट साइड पे जो है यहाँ पे कैलेंडर का आइकन बना हुआ है। कैलेंडर के आइकन के लिए आप जो है वो फ्लैट आइकन के वेबसाइट है उसको आप जो है बुकमार्क कर लो। ये वेबसाइट्स में आपसे शेयर कर रहा हूँ, इनको आपने बुकमार्क कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप डिज़ाइन करने बैठो तो इन वेबसाइट्स का आपको पता हो। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैलेंडर।
कैलेंडर हम इसलिए लिख रहे हैं कि कैलेंडर का आइकन हमें चाहिए होगा, क्योंकि अगर जो वेबिनार है या जो मीटिंग है या कॉन्फ्रेंस है या कोई और इवेंट, जो भी इवेंट है वो अगर हो रहा है, लेट्स से नवंबर 9 नवंबर को हो रहा है, इकबाल डे के हवाले से हो रहा है या कोई और जो है डेट के हवाले से हो रहा है, तो आप कैलेंडर का आइकन जो है वो आप वहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पे मैंने कैलेंडर टाइप किया, अब उसने मुझे जो है यहाँ पर कैलेंडर के जो डिफरेंट आइकन्स हैं वो दिखा दिए हैं। मैं फॉर इंस्टेंस मैं इस कलर पे क्लिक करता हूँ, सॉरी इस आइकन पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जो है वो मुझसे पूछा कि आपने पीएनजी डाउनलोड करनी है या एसवीजी। एसवीजी जो है वो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं, आप उनको जितना मर्जी स्केल अप कर दो या स्केल डाउन कर दो, उनके पिक्सल जो है वो बर्स्ट नहीं होते, क्योंकि वो वेक्टर होते हैं। और जो पीएनजी होता है, पीएनजी जो है वो बिटमैप बेस्ड होता है, एक स्पेसिफिक साइज तक तो वो आपको सही क्वालिटी दिखाएगा, उसके बाद में वो क्वालिटी जो है इमेज की वो ख़राब कर देगा जब आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा जूम इन करोगे। सो पीएनजी को मैंने क्लिक किया, यानी कि पीएनजी को मैं डाउनलोड करने जा रहा हूँ, और उसके बाद में फ्री डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया है, और हमारा जो आइकन है कैलेंडर का वो डाउनलोड होके हमारे पास मौजूद है। उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। डाउनलोड के फोल्डर में वो इस वक्त जा चुके हैं, हम वहाँ से उसको जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटोशॉप के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। अच्छा जी, मैं वापस आ रहा हूँ ब्राउज़र के ऊपर, और एक थीम लेके हम जो है आज का जो पोस्ट है उसको डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। और सर जैसे अभी आपने कैलेंडर का जो आइकॉन है, मतलब कैलेंडर को लिखा है तो उसका वो सारा आपको शो हो गया ना यहाँ पे, और जी, फिर आपने यहाँ से इसको डाउनलोड किया है हम्म और उसको हमने अपने फोल्डर में यानी कि लैपटॉप या पीसी पे सेव कर लेंगे। हम्म तो जिस तरह से कैलेंडर मतलब डेट हो गई और लोकेशन अगर हमने कोई इस तरह से देनी हो, तो ये सबका हमें इस तरह से सेपरेटली इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। जी जी, आपने सारे जो भी आपको आइकन चाहिए ना, आपको जो आइकन भी चाहिए वो आपको सेपरेटली जो है अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। लेट्स से लोकेशन, मैंने लोकेशन टाइप की है, और यहाँ पे जो है लोकेशन के हवाले से आइकन जो है वो नज़र आ रहे हैं। उसमें से लेट से आप जो है इस पे क्लिक कर लो, और उसको आप पीएनजी पे क्लिक करोगे। पीएनजी पे जब आप क्लिक करोगे तो वो कहेगा डाउनलोड करना है, फ्री डाउनलोड पे आपने क्लिक कर देना है, वो आपके ब्राउजर में डाउनलोड हो जाएगा, और फिर आपने फोटोशॉप में इसको इंपोर्ट कर लेना है। फिर इसके अलावा जो है वो आम, क्या कहते हैं, कौन सा तीसरा जो भी बाहर आइकन रह गया वो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, और दैट्स अबाउट सर डेट, टाइम और लोकेशन। इट। डेट टाइम रह गया, यानी कि टाइम के लिए हम जी सर्च कर लेते हैं, वो घड़ी का आइकन आ जाएगा हमारे सामने, और वहाँ से हम जो है उसको डाउनलोड करके फोटोशॉप में इंपोर्ट कर लेंगे। Excuse me। अच्छा जी, मैं अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं एक टेम्पलेट जो है वो चूज़ करके तो मैं उसको जो है गो हेड देने लगा। और अच्छा जी, अच्छा जी, लेट्स से आज जो है इसके ऊपर वर्क करते हैं। एक टेम्पलेट पे मैंने क्लिक किया, ये जो लेफ्ट साइड वाला है ना, इसको मैं चूज़ करने जा रहा हूँ, और इसमें दो तीन चीज़ें हैं, दो तीन ट्रिक्स जो हैं वो मैंने आपसे आज शेयर करने हैं। तो इसको मैं जो है इस पर क्लिक कर रहा हूँ, और इसको क्लिक करने के बाद मैं इसको सेव करूँगा, और फिर फोटोशॉप में जो है इसको ओपन कर लूँगा, ताकि मेरे पास जो है वो रेफरेंस मौजूद हो डिज़ाइन का। सो अब ये मेरे सामने आ गया है। मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड के ऊपर प्रिंट स्क्रीन का बटन जो है ना, मैं उसको प्रेस कर रहा हूँ, कीबोर्ड के ऊपर प्रिंट स्क्रीन, और उसके बाद में फोटोशॉप के अंदर आने के बाद मैं स्क्रीन पहले स्विच करने लगा फोटोशॉप, और फोटोशॉप में आने के बाद मैंने कंट्रोल एन करना है, कंट्रोल और एन, और उसके बाद में मैंने ओके करना है, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर देना है, कंट्रोल और वी, यानी कि वहाँ पे मैंने प्रिंट स्क्रीन किया था, जो भी मैंने स्क्रीन पे मैंने कैप्चर करना था इमेज, और उसके बाद में फोटोशॉप में आने के बाद मैंने कंट्रोल वी कर दिया। अब मैं कंट्रोल एस के साथ इसको सेव भी कर सकता हूँ अगर मैंने सेव करना है। मुझे ज़रूरत नहीं है इसको सेव करने की, इसलिए मैं सेव नहीं कर रहा हूँ।
क्योंकि मैंने यहीं से जो है वो अपना जो टारगेट है वो यहाँ से अचीव कर लेना है। मैं इसको जो है रेक्टेंगुलर मार्की के ज़रिए जो है इसको मैं लॉक करने जा रहा हूँ, यानी कि रेक्टेंगुलर मार्की के ज़रिए मैंने ये बनाई है, सिलेक्शन बनाई है, और कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट आई और पी प्रेस किया है। रेक्टेंगुलर मार्की के ज़रिए मैंने जो भी डिज़ाइन जो है सिलेक्ट करना था, मैंने वो सिलेक्शन उसके गिर्द बना के कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट आई और पी मैंने प्रेस किया है, और उसके बाद में मैं जो है डिज़ाइन जो है उसकी तरफ में आने लगा। अब मैं यहाँ पर अपने कैनवस के ऊपर आता हूँ। यहाँ पर मैं लोगो जो है वो सबसे पहले प्लेस करता हूँ। लोगो ऑलरेडी जो है वो कल मैंने काफ़ी यहाँ पे सेव किए हुए हैं, तो मैं वहीं से जो है वो ले लेता हूँ। लेट से ये लोगो है एक, अच्छा जी, ये लोगो मैंने ले लिया, और यहाँ पर ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है कंप्यूटर। अब ये जो है ना, ये मुझे ब्लैक कलर में चाहिए, मुझे वाइट में नहीं चाहिए। बल्कि मैं डिज़ाइन पहले देख लूँ। हाँ, वहाँ पे मुझे वाइट नहीं चाहिए, क्योंकि पीछे मेरी बीजी जो है ब्लू है, डिज़ाइन में रेफरेंस में ब्लू है। तो अगर तो मैंने जो है वही सेम बीजी यूज़ करनी है, फिर तो ये वाइट कलर ब्लू के ऊपर वाइट कलर जो है वो स्टैंड आउट करेगा। लेकिन अगर मैं अपने थीम को देखूँ, जो मैंने वहाँ पे कलर स्कीम लगाई हुई है, वो इस वक्त है ग्रे और वाइट की, तो उसके ऊपर जो है वो वाइट जो है वो ब्लेंड हो जाएगा, यानी कि वाइट में वाइट जो है ब्लेंड हो जाएगा। तो मुझे जो है ना इसको चेंज करने की ज़रूरत है, ब्लैक के साथ या ग्रे के साथ या रेड के साथ, कोई ऐसा कलर जो वाइट के ऊपर स्टैंड आउट करे। उसके लिए मैं ये करने लगा हूँ कि मैं क्रिएट न्यू लेयर का जो आइकन है लेयर पैनल में, उस पर क्लिक कर रहा हूँ, और लेसो टूल के ज़रिए जो है, ये जो ऊपर वाला सबसे पहला लेसो टूल है ना, उसको यूज़ करते हुए मैं रफली एक जो है वो शेप जो है वो मैं बना के कंप्यूटर के यानी कि इर्द गिर्द में बना के, यानी कि जिस जगह पे मुझे कलर फिल करना है वहाँ पे जो है मैं एक जो ब्लैक कलर है ना वो फिल करने जा रहा हूँ। ये ब्लैक कलर फिल हो गया। उसके बाद में मैंने ब्लैक कलर जिस लेयर के अंदर है ना, ऑल्ट दबा के दरमियान में क्लिक कर देना, यानी कि लोगो और जो ऊपर वाली जो लेयर है उन दोनों के दरमियान में मैंने क्लिक करना है। लेकिन क्लिक करने से पहले मैंने ऑल्ट को जो है वो प्रेस कर देना है, यानी कि ऑल्ट दबा के आप जो प्रेस कर दोगे तो वो क्या करेगा, ये फंक्शन जो आपका फिल था ना ब्लैक कलर का, उसको फिल कर देगा आपकी नीचे वाली लेयर के अंदर। अब नीचे वाली लेयर में चूंकि यहाँ पे इस जगह पे वाइट मौजूद था टेक्स्ट, तो वो ब्लैक कलर वाइट के अंदर जो है वो फिल हो गया। सो अब इन दोनों लेयर्स को मैं मर्ज करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों लेयर्स को पकड़ो और यहाँ पे जो है ना चेन का जो आइकन बना हुआ है लेयर पैनल में, उस पर आप क्लिक कर दो। दूसरा तरीका ये है कि आप ऊपर वाली लेयर पे आप क्लिक करो और कंट्रोल ई प्रेस कर दो। कंट्रोल ई ये करेगा कि वो ऊपर वाली जो लेयर है ना उसको नीचे वाली लेयर के साथ मर्ज कर देगा। उसके बाद में मर्ज करने के बाद आप कंट्रोल ए प्रेस करो, कंट्रोल सी करो, और अपने कैनवस पे जाके आप कंट्रोल वी कर दो। कंट्रोल टी से जो है मैं इसको स्केल डाउन करने लगा हूँ, और मैं इसको जो है स्केल डाउन करने के बाद पोजीशन करने लगा हूँ, और यहाँ पे इसको मैं प्लेस कर रहा हूँ। अच्छा, अब एक काम मैं और करने जा रहा हूँ। ये बीजी जो है ना, इसको मैं फिल करने लगा हूँ रेड कलर के साथ। मैं अब आपको यानी कि एक स्टेप मजीद आगे जो है वो लेके जा रहा हूँ। ये मैंने फिल कर दिया, और अब मैं इस रेड बीजी है ना वो इसलिए मैंने चूज किया क्योंकि मेरे लोगो के अंदर रेड था, तो मैंने अपने लोगो के जो कलर्स है ना उन्हीं से जो है ना मैं बीजी अपनी उसके कलर के लिए मैंने आइडिया लिया है। और अब मैं एक नई लेयर जो है क्रिएट करूंगा उस रेड बीजी वाली लेयर के ऊपर। क्रिएट न्यू लेयर के आइकन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और रेक्टेंगुलर मार्की जो है ना उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, और एक स्क्वायर जो है ना वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ शिफ्ट दबा के। उसके बाद में मैंने उसको फिल कर देना वाइट कलर के साथ। उसके बाद में रेड जो बीजी वाली लेयर है ना उसको मैंने पकड़ा है, यानी कि उसको सिलेक्ट किया है। कंट्रोल प्रेस करके मैंने वाइट स्क्वायर वाली जो लेयर है उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ,
और उसके बाद में मूव टूल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये हॉरिजॉन्टल सेंटर और ये वर्टिकल सेंटर उस पे मैंने क्लिक किया है और उसके बाद में जो है आपके सामने जो है ये सेंटर हो चुका है। अच्छा जी। उसके बाद में जनाब अली आपने लोगों को जो है वो रीपोजिशन करना है अपनी नई बीजी के मुताबिक। और यहाँ से जनाब अली मैं ये जो लेयर है ना वाइट वाली, इसको मैं राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और इसको मैं लेयर स्टाइल में ना ड्रॉप शेडो जो है ना वो अप्लाई करने लगा हूँ। ड्रॉप शेडो के ऊपर आपने सबसे पहले टिक टिक मार्क जो है वो टिक करना है। उसके बाद में आपने ड्रॉप शेडो पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद में आपने जो ओपेसिटी है जनाब अली इस वक्त करंटली 45, इसको मैं इंक्रीज करके 65 पे लेके जा रहा हूँ। और जो डिस्टेंस है ना वो है 9, इसको मैं कर रहा हूँ 13 कर रहा हूँ। और गिव मी अ सेकंड गाइस। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। हाँ मैं मीटिंग में हूँ अभी, तो मैं फ्री होके आपसे बात करता हूँ। वो बाहर खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं माँ। मैं आपकी बाद में बात करवा दूँ। मैं वर्कशॉप इस वक्त वर्कशॉप के जो है ना उसमें हूँ। ओके माँ, अल्लाह हाफिज। सॉरी गाइस। अच्छा जी। उसके बाद में ड्रॉप शेडो पे आपने जो है जो भी आपने ओपेसिटी सेट करनी थी वो आपने कर ली। डिस्टेंस वगैरह आपने क्योंकि जो डिस्टेंस है ना वो आपका जो शेडो है ना वो उसको जो है ना वो दूर लेकर जाएगा। डिस्टेंस का मतलब ये है कि आपने जितने दूर इसको लेके जाना तो आप वैल्यू इंक्रीज कर दोगे, जितना करीब आपने शेडो का जो शेडो आपने क्रिएट करना है वो आप उतनी जो है वैल्यू है वो कम रखोगे। सो इट्स इंटायरली अप टू यू। इसके अलावा एंगल जो है वो डिसाइड करेगा किस एंगल के ऊपर आपने शेडो जो है वो रखना है। अब इस वक्त एंगल 60 है तो 60 के एंगल के ऊपर जो शेडो बन रहा है वो आप यहाँ पर देख रहे हो कि लेफ्ट साइड जो है कैनवस की उस पे और बॉटम पे आ रहा है। तो मैं जो है इसको 60 है लेफ्ट साइड पे जा रहा है, मैं इसको -60 कर देता हूँ यहाँ पर। -60 इसको ऊपर टॉप पे ले गया और ये भी मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मैं वैल्यू दोबारा से चेंज कर रहा हूँ। और लेट्स सी इफ आई कुड फाइंड मोर अप्रोप्रिएट वैल्यू। अच्छा जी, ये मुझे थोड़ी सी जो है यहाँ पर ठीक लग रही है। उसके बाद में ओपेसिटी 65 है, इसको मैं कम कर रहा हूँ 35 कर रहा हूँ। सिर्फ एक हल्का सा जो है वो आपने इल्यूजन देना है कि वहाँ पे इज समथिंग बीनीथ दैट लेयर, तो वो इल्यूजन मैंने दे दी है। और ओके करते हैं इसको। और उसके बाद में हम अपने नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लोगो को प्लेस कर देते हैं। लेट्स से जी यहाँ से हम कोई और लोगो पिक कर लेते हैं। अच्छा, ड्रूपल का लोगो जो है इसको मैं पिक कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये लोगो आ गया हमारे पास। इसको मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, कैनवस पे जाके मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल टी से जो है मैं इसको स्केल डाउन करने लगा। कंट्रोल टी से स्केल डाउन कर रहा हूँ ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके। अगर आपने ऑल्ट शिफ्ट नहीं करना तो एटलीस्ट शिफ्ट आप प्रेस करके आपने स्केल डाउन करना है। और अगर आप 2021 का जो फोटोशॉप है वो यूज़ कर रहे हो तो फिर जनाब अली आपने जो है फिर आपने जो है इसको कोई किसी किस्म की की प्रेस नहीं करनी। सिंपली आप जो है वो किसी भी कॉर्नर से जो है वो आप पकड़ के आप स्केल डाउन कर सकते हो। सिर्फ 2021 का जो वर्जन है या उसके बाद जो वर्जन आएंगे वो जो है ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं कि वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप विदाउट होल्डिंग एनी शिफ्ट और कंट्रोल की आप इमेज को स्केल डाउन कर सकते हो या अपने किसी दूसरे एलिमेंट को जो है वो स्केल डाउन कर सकते हो। अच्छा जी, वर्डप्रेस का जो लोगो है हम इसको जो है पिक कर लेते हैं। मैं जूम कर रहा हूँ ताकि मैं उसका जो लेयर है एक्यूरेटली इसको पिक कर लूँ। और ये इस वक्त मैंने जो है वो लेयर को पिक कर लिया है। तो अब मैं उसको मूव करूँगा तो वो कोई और एलिमेंट जो है कैनवास के ऊपर सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने उसको
आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये लेयर जो है। अब मैं इन दोनों लेयर्स, मैंने ये चेक करना है रूलर्स मेरे ऑन है। रूलर्स ऑन करने के लिए मैंने पहले कल आपको बताया था कि यहाँ से आपने व्यू के मेन्यू में जाके रूलर्स को जो है ना वो चेक कर लेना कि वो ऑन है। उसके बाद आप ऊपर से एक गाइड लेके आप उसको जो है वो एक गाइड पुल करके रख लो जो टॉप पे, और एक गाइड आप पुल करके जो है नीचे रख लो, ताकि आपके जो दोनों लोगोस हैं उन गाइड्स के अंदर रहें, बाहर ना निकलें। यानी कि इक्वली जो है ना साइज के दोनों लोगोस जो है ना वो आपने रखने। ये नहीं करना कि एक लोगो बड़ा है और एक लोगो छोटा है, विजुअली जो है वो अच्छा नहीं लगेगा इस तरह। अच्छा जी, मीटिंग ख़त्म होने में इस वक्त तकरीबन 2.5 मिनट बाकी हैं, तो इतनी देर तक हम कुछ और डिज़ाइन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद में जनाब अली आपने, हम टेम्पलेट को देखते हैं कि टेम्पलेट में हमारे पास नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या आ रहा है। फाइल क्लोज करने के लिए कंट्रोल W जो है वो आपने प्रेस करना है, और फाइल आपकी जो है क्लोज हो जाएगी, चाहे वो फाइल है चाहे वो इमेज है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और, यहाँ पे उन्होंने आइकन दिया हुआ है लाइव वेबिनार का। लाइव वेबिनार का उन्होंने आइकन दिया हुआ है। आइकन जो है मैं लाइव का वो डाउनलोड कर लेता हूँ उससे, फ्लैट आइकन से, और मैं दोबारा से जो है वो एक आइकन जो है वो डाउनलोड करने के लिए फ्लैट आइकन को जो है वो यूज़ करूँगा, और हम वहाँ पे टाइप कर देते हैं लाइव। और अब लाइव के जितने भी आइकन होंगे वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे जो वहाँ पे ऑलरेडी हैं वेबसाइट के ऊपर। उनमें से कोई मुनासिब सा कोई आइकन देख के तो उसको जो है हम कैनवस के ऊपर जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा जी, लेट्स से ये ठीक है। PNG पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, फ्री डाउनलोड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और फोटोशॉप में आने के बाद जो है हम इसको अपने डिज़ाइन के अंदर जो है वो ऐड करेंगे। इमेज को कैनवस पे लेके जाने के, या किसी भी आइकन को या किसी भी एलिमेंट को लेके जाने के दो तीन तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका तो ये है कि आप कंट्रोल A करो, यानी कि सारे का सारा कैनवस अपना सिलेक्ट करो, कंट्रोल C करो और अपने ओरिजिनल कैनवस पे आके कंट्रोल V कर दो। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है मूव टूल पे आप क्लिक करो, और उस इमेज के ऊपर, उस टेक्स्ट के ऊपर या उस एलिमेंट के ऊपर आप क्लिक करके आप उसको ड्रैग करते हुए आप अपने ओरिजिनल कैनवस पे आके ड्रॉप कर दो। अच्छा जी, अब ये जो है यहाँ पे आ चुका है हमारे कैनवस पे, लेकिन आपको नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि ये इसकी जो लेयर है ना उसके ऊपर दो तीन ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं कि जो उसको जो है ना उसकी विजिबिलिटी को जो है ना वो नज़र नहीं आ रही, यानी कि उसके ऊपर दो तीन ऐसी चीज़ें पड़ी हैं कि वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। ये जनाब अली, ये आपके सामने डिस्प्ले हो गई है। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर करते हैं फोटोशॉप। उसके बाद जनाब अली आप जो है ये जो आइकन है जो अभी डाउनलोड किया है लाइव का, इसके लेयर पे आप क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाओ, और यहाँ से हम कलर ओवरले को क्लिक करेंगे, और इसको मैं कलर चेंज करके जो है वो इसको रेड कर दूंगा। ये मैंने रेड कर दिया है, और उसके बाद मैं कंट्रोल T प्रेस करके इसको मैं स्केल डाउन कर रहा हूँ, ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके, और उसके बाद में मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ इस जगह पे। और ये जो लोगो है इसको मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ इस साइड पे।
अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि हमने फाइल क्लोज करने के लिए मैंने कंट्रोल डब्ल्यू जो है वो यूज़ किया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि हमने जनाब अली सर्कल ऐड करना है और उसके बाद नेम ऐड करने हैं और उनका डेजिग्नेशन या बायो जो भी है। तो मैं सर्कल्स के लिए जो है वो यहाँ से एलिप्टिकल मार्क की जो है वो यूज़ कर रहा हूँ और क्रिएट न्यू लेयर के आइकन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद में मैं जो है यहाँ से ये मैंने सर्कल जो है वो फिल कर लिया है, यानी कि रिफ्लेक्शन बना ली है यूजिंग एलिप्टिकल मार्क की। और अब मैं इसको फिल करने जा रहा हूँ जो भी फोरग्राउंड में कलर मौजूद है, क्योंकि मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे कौन सा कलर, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें इमेज फिल हो जाना तो फिर वो कलर तो नज़र नहीं आएगा। सो अच्छा जी, 2 सर्कल्स हमें चाहिए इस वक़्त। और ये जो सर्कल है मैं कंट्रोल जे प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये डुप्लीकेट हो जाए और डुप्लीकेट होके इसकी 2 कॉपीज़ बन जाएँ और फिर हम उसको जो है वो अपने डिज़ाइन में इंक्लूड कर लें। ठीक है जी, अब इन दोनों सर्कल्स को जो है हम इनकी लेयर्स जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल जी से मैंने ग्रुप किया है ताकि वो एक ही फ़ोल्डर के अंदर जो है दोनों सर्कल्स आ जाएँ। और फिर उसके बाद में जनाब हम डीजी की जो लेयर है उसको सिलेक्ट करके जो सर्कल वाला जो फ़ोल्डर है उसको सिलेक्ट किया है और हॉरिजॉन्टल सेंटर पे क्लिक किया ताकि वो जो है सेंटर में आ जाए। और उसके बाद में हम यहाँ पर इमेज जो है वो ऐड करेंगे। इमेज ऐड करने के लिए मैं एक कोई डमी इमेज जो है वो ले लेता हूँ और इमेज को सबसे पहले जो ये जो लेयर है ना इसकी बैकग्राउंड लेयर को हम अनलॉक करेंगे। माउस का लेफ्ट क्लिक आपने लॉक पे आपने क्लिक करना है और एक्सक्यूज मी, लेयर को आपने अनलॉक कर लेना है। जो यहाँ पे आइकन बना हुआ है ना लॉक का, उस पर आपने क्लिक करना है। इमेज के मेन्यू में आपने जाना है, इसको ऑटो कंट्रास्ट करना है आपने। और उसके बाद में जनाबी अली इसका थोड़ा सा रंग रूप जो है वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा इमेज का। उसके बाद आपने फ़िल्टर में जाना है और यहाँ से आपने शार्पन में जाना है और शार्पन में जाने के बाद आपने यहाँ से जो है शार्पन एजेस पे क्लिक करना है। तो इमेज जो है थोड़ा शार्प हो जाएगा, कलर कंट्रास्ट वगैरह उसका थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अगर मज़ीद आपने इसको बेहतर करना हो तो आप वो भी कर सकते हो, कंट्रोल जे से आप डुप्लीकेट करो लेयर को और नॉर्मल को चेंज करके आप जो है थोड़ा सा ओवरले कर दो। ओवरले करने से जो है वो थोड़ा ब्राइट हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो यहाँ से ओवरले की ओपेसिटी जो है ना अभी जो 100 है उसको आप कम करके 25 कर दो या 35 कर दो। यहाँ में 35 जो बेहतर है। हाँ, 40 मैंने कर दी है बहरहाल। अब ये 2 लेयर्स हो गई। ऊपर वाली लेयर पे आप क्लिक करो, कंट्रोल ई प्रेस करो ताकि वो मर्ज हो जाए। और उसके बाद में अभी हमने इसकी बैकग्राउंड रिमूव करनी है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए कल मैंने बताया था मैजिक वॉन्ड टूल आपने यूज़ करना है। मैजिक वॉन्ड टूल जो है वो यहाँ पर अगर आप देखो मूव टूल के बिल्कुल नीचे यहाँ पर मौजूद है इस जगह पे। और शॉर्टकट की इसकी है डब्ल्यू डब्ल्यू। आप जो है वो प्रेस करो कीबोर्ड के ऊपर तो आपका मैजिक वॉन्ड टूल एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपने वाइट जो बैकग्राउंड है ना इमेज की आपने उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आप और से देखो कि आपकी जो बाहर वाली बैकग्राउंड है ना वो सारी की सारी सिलेक्ट हो चुकी है। अब मुझे तो चाहिए अंदर वाला जो है कंटेंट चाहिए इमेज का। अंदर वाले कंटेंट के अंदर ही जो है ना वो पर्सन की तस्वीर है। तो मैंने क्या करना है, मैंने सिलेक्ट के मेन्यू में जाना है और यहाँ से उसको जो है इन्वर्ट्स कर देना सिलेक्शन को। सिलेक्ट का जो मेन्यू है ना उसमें इन्वर्ट्स की ऑप्शन आपने यूज़ करनी है। शॉर्टकट की है ऑल्ट सॉरी शिफ्ट कंट्रोल आई। कंट्रोल शिफ्ट आई कर लो या शिफ्ट कंट्रोल आई कर लो, जिस मर्जी सीक्वेंस में आप यूज़ करोगे वो जो है अप्लाई हो जाएगी। मैं थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल को ज़रा साइलेंट कर लूँ। ओके, अच्छा जी, इन्वर्ट्स मैं क्लिक कर रहा हूँ। इन्वर्ट्स करने से जो है जो बाहर वाली बैकग्राउंड थी फोटोशॉप ने उसको छोड़ के अंदर वाले जो कंटेंट है ना इमेज के उसको उसने सिलेक्ट कर लिया है। अब मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया है और अपने सोशल मीडिया डिज़ाइन में आके कंट्रोल वी किया है। कंट्रोल वी करने के बाद मैंने इमेज को जो है वो यहाँ पर लगाया है। सर्कल जो है उनको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ क्योंकि मुझे थोड़े से ये नीचे चाहिए, इतने ऊपर नहीं चाहिए। यहाँ पर मेरे ख्याल में डेट विल डू। और वो जो लेयर है जिसको मैंने हाइड कर दिया आई पे मैंने दोबारा ऑन कर रहा हूँ ताकि आई पे मैं क्लिक करके उसको इसकी विजिबिलिटी जो है वो ऑन कर दूँ। अब इसको जो है मैं पहले जो यहाँ पर पहले वाले सर्कल में फिल करने लगा हूँ।
लेट्स से हमें ये चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए ये इमेज, यानी कि ये जो बॉय है ये मुझे यहाँ पे चाहिए। इसको मैं फिल करने लगा हूँ। और ये जो फोल्डर जिसको मैंने, दो तरीके हैं, एक तो ये है कि मैं इसको जो है ना वापस कर दूं, यानी कि अनलॉक कर दूं, यानी कि अनफोल्ड कर दूं और सारे के सारे कंटेंट इसको फोल्डर में से निकाल दूं, बाहर निकाल दूं। और दूसरा तरीका ये है कि मैं इस तस्वीर को जो है ले जाऊं उसी फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर के अंदर जो है वो सर्कल्स पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस इमेज को जो है ना उस फोल्डर के अंदर जो है वो ड्रॉप कर रहा हूँ, ड्रैग करके ऑल्ट दबा के, मैं दोबारा से कर रहा हूँ, शायद आपने मिस कर दिया हो। माउस का जो लेफ्ट क्लिक है, माउस का लेफ्ट क्लिक मैंने दबा के उसको जो है फोल्डर के अंदर जो है वो ड्रॉप कर रहा हूँ, जिस फोल्डर के अंदर दोनों सर्कल्स हैं। अब वो चला गया है। अब जब मैं आई को ऑन और ऑफ करूंगा तो वो, क्योंकि सारे एक ही फोल्डर में है, तो इसलिए जो है ना वो उनकी विजिबिलिटी जो है वो एट द सेम टाइम वो ऑन और ऑफ हो रहे हैं। तो अब मैं इस फोल्डर पे का जो एरो है उस पर क्लिक करूंगा और इस सर्कल, अच्छा ये जो बॉय है ये मुझे चाहिए इस वाले सर्कल पे। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जो है ना इसकी दो कॉपीज मैं लेने लगा। इस बॉय की ना मैं दो कॉपीज लेने लगा। और वो दो कॉपीज मैं क्यों ले रहा हूँ वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। कंट्रोल जे करके मैंने इस बॉय की दो कॉपीज ले ली हैं। जो सबसे नीचे वाली कॉपी है ना उसको तो मैं सर्कल के अंदर फिल करने लगा। ऑल्ट की प्रेस करके उन दोनों लेयर्स के दरमियान में मैं क्लिक कर रहा हूँ, वो तो चला गया उसके अंदर। अब ये अगर मैं ऊपर वाली जो लेयर है ना बॉय की, अगर मैं इसको ऑफ करूँ तो आपको नजर आ जाएगा वो तो चला गया सर्कल के अंदर। और अब उस वाली जो जो उसके जिसको मैंने ऑफ किया ना, यानी कि बॉय की दूसरी लेयर को, उसको मैं ऑन कर रहा हूँ। और इसको मैं ये करने लगा हूँ, यहाँ से एक नया टूल हम पकड़ने लगे हैं, रेजर का। ये रेजर टूल मैंने पकड़ा है और इस पे मैंने क्लिक किया है, इसकी शॉर्टकट की है ई। और इसका जो ब्रश का साइज है ना वो राइट स्क्वायर ब्रैकेट और लोअर स्क्वायर ब्रैकेट, इससे आप कम या ज्यादा कर सकते हो। राइट स्क्वायर ब्रैकेट और लोअर स्क्वायर ब्रैकेट, उससे जो है ना आप ब्रश का साइज कम या ज्यादा कर सकते हो। और मैं अब ऊपर वाली लेयर है ना बॉय की, जो कि ऊपर पड़ी हुई है, सर्कल के ऊपर पड़ी, एक सर्कल के अंदर चली गई, फिल हो गई है, एक सर्कल के ऊपर मैंने रखी हुई है कॉपी जो है उसकी। अब उसको जो है ना मैं रेजर से रिमूव करने लगा हूं, जो ऊपर वाली लेयर है ये मैं रिमूव कर रहा हूँ अब। ब्रश का साइज मैं अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक जो है ना वो छोटा बड़ा आप कर सकते हो। ब्रश का साइज छोटा बड़ा करने के लिए मैंने भी बताया कि राइट स्क्वायर ब्रैकेट और लोअर स्क्वायर ब्रैकेट, ये कीज मौजूद है यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर, अगर आप देखो और पी के पास मौजूद है राइट स्क्वायर ब्रैकेट और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, स्ट्रेट जो कीज है ना वो वहाँ पर मौजूद है। अच्छा जी, अब ये इसका सर बाहर नजर आ रहा है और जो बाकी जिसम है सर्कल के अंदर, क्योंकि वो दो कॉपीज है ना, एक कॉपी तो हमने सर्कल के अंदर फिल की हुई है और एक कॉपी मैंने इसके ऊपर रख दी है जिसमें सर बाहर है। नीचे वाले पोर्शन को मैंने डिलीट कर दिया। नीचे वाला पोर्शन चूंकि वो पहले वाली लेयर से मैं ले रहा हूँ, जो कि ये वाली लेयर है, और ऊपर वाली लेयर को मैंने नीचे वाला पोर्शन जो है उसका डिलीट कर दिया, ऊपर वाला रहने दिया। तो इस तरीके से जो है ना ये इफेक्ट जो है ना हमने अचीव कर लिया है। और उसके बाद में जनाब अली हम यहाँ पे दूसरा इमेज ऐड करेंगे सर्कल में, यानी कि दूसरा इमेज ऐड करेंगे। उसके लिए एक और इमेज जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऑलरेडी मैंने यानी कि डाउनलोड किया हुआ, तो उसको मैं क्लिक कर दिया, बैकग्राउंड की अनलॉक की है, वाइट जो इसका बीजी है मैजिक बॉन्ड टूल के जरिए मैं डिलीट करने लगा हूँ। बल्कि एक काम करते हैं, मैंने मैजिक बॉन्ड टूल पे क्लिक करके वाइट पार्ट वाले पे, जो फोटो का जो वाइट पार्ट है उस पर क्लिक किया है। उसके बाद में मैंने सिलेक्शन को इन्वर्ट्स करना है, सिलेक्ट के मेन्यू में जाके आप इन्वर्ट्स कर दो या फिर कंट्रोल शिफ्ट और आई कर दो, तो वो बाहर वाला हिस्सा छोड़ के वो अंदर वाले हिस्से को पकड़ लेगा। कंट्रोल सी करो आप और अपने डिज़ाइन के अंदर आके कंट्रोल वी कर दो। जो काम हमने उधर किया था वही काम अब हमने इधर करना है। आप ये जो इमेज है, अगर तो ये उस फोल्डर के अंदर नहीं आया तो आप उस फोल्डर के अंदर इसको मूव कर दो। अगर इस फोल्डर में आया है तो वेल एंड गुड, आप इसको जो है वही काम जो आपने इधर किया था आपने वो आप इधर करना है। इसको मैं थोड़ा सा स्केल इसका बढ़ा लूँ ताकि दोनों के जो चेहरे हैं ना वो एक ही साइज के हो, ये ना हो कि एक का चेहरा छोटा है और एक का चेहरा बड़ा लग रहा हो। तो ये आपने थोड़ा सा जो है ना ये साइंस आपने देख लेनी है कि रेशो जो है ना, रेशो वाइज दोनों जो है वो चेहरे उनके दोनों के एक जैसे लग रहे हो। तो ये जनाब अली इस तरीके से, अब मैं इसको ऊपर मूव कर देता हूँ और
इसकी भी मैं 2 कॉपीज ले रहा हूँ। एक कॉपी जो है सर्कल के अंदर फिल होने लगी है, ऑल्ट दबा के मैंने उसको फिल कर दी है, और दूसरी जो कॉपी है जो ऊपर उसके पड़ी है उसको मैं रेजर टूल एक्टिवेट करके ई प्रेस करके उसको मैं डिलीट करने लगा। राइट स्क्वायर ब्रैकेट से मैं ब्रश का साइज है वो इंक्रीज किया है, और तो मैं डिलीट करने लगा हूँ क्विकली। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब ये जो है ना, जो पीछे सर्कल नजर आ रहा है इसका हम कलर चेंज करते हैं। राइट क्लिक राइट क्लिक करके सर्कल के ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शन में आपने जाना है और कलर ओवरले पे आप क्लिक करना। कलर ओवरले पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जनाबे अली कलर अगर हम करते हैं, कलर अगर हम करते, बल्कि एक काम करता हूँ मैं, हम ये करते हैं कि अच्छा जी, कलर मैंने चेंज करना है। मैंने क्या किया, जिस लेयर के अंदर वो फिल हुआ है ना, कंट्रोल दबा के वो मैंने लेयर जो है वो एक्टिवेट कर लिया है, सिलेक्शन उसकी लोड कर लिया है, और यहाँ पे मैं जो कलर मैंने चेंज करना है वो कलर में रख के लेट से हम कर लेते हैं यहाँ से ब्लू का कोई शेड जो है ना पिक कर लेते हैं। ये मैंने ब्लू का एक शेड जो है ना पिक कर लिया इस आई ड्रॉपर से, इस बॉय के शर्ट से। तो ओके करता हूँ, और न्यू लेयर पे मैंने क्लिक किया और ऑल्ट बैकस्पेस से मैंने कलर फिल कर दिया है। अब सेम गोज हेयर, यहाँ पर हम कंट्रोल दबा के मैंने सिलेक्शन लोड कर लिया है, और न्यू लेयर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ऑल्ट बैकस्पेस के साथ मैंने कलर फिल कर दिया। कलर हो गए चेंज। अब नेक्स्ट स्टेप है जी, हमने इनके नाम चेंज करने हैं, सॉरी नाम ऐड करने हैं। पहले का मैं नाम जो है वो रख रहा हूँ, रख देते हैं समथिंग, एनी एनी नेम, एलेक्स रख देते हैं। साइज मैं इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। और लेयर जो है ना वो अब क्योंकि फोल्डर के अंदर है टेक्स्ट की, इसलिए वो नज़र नहीं आ रही। इसको हम टॉप पे पहुंचाएंगे। टॉप पे पहुंचाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और राइट स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस किया मैंने, तो वो जहाँ पे थी वो बिल्कुल ऊपर आ गई है। अभी भी मज़ीद ऊपर अगर मैंने लेके आना है तो फिर कंट्रोल शिफ्ट और राइट स्क्वायर ब्रैकेट, ताकि वो फोल्डर से भी बाहर आ जाए। अब यहाँ पे जो है मैं इसका जो नाम है वो चेंज कर रहा हूँ। लेट्स से हम इसको लिख देते हैं अलेक्जेंडर, और इतना ही मैं में भी फर्स्ट नेम ही लिख देते हैं। और चलो जी, ये मैंने एक डमी नेम जो है वो ऐड कर दिया यहाँ पे। इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ ताकि ये स्टैंड आउट करे। कंट्रोल जे से मैंने डुप्लीकेट किया है, और यहाँ पे मैं इसका जो है डेजिग्नेशन, इनका डेजिग्नेशन है जनाब का मार्केटिंग मैनेजर, और इसका पॉइंट साइज जो है मैं कम करने लगा हूँ, 35 से मैं कम करके इसको 20 पे लेके आ रहा हूँ, और दोनों को मैं सेंटर कर देता हूँ। इसका बल्कि ये अभी बोल्ड पे है तो बोल्ड से हटा के मैं इसको रेगुलर कर देता हूँ, ताकि जो है डिफरेंट शेड जो है वो इजीली हो जाए कि कौन सा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड और कौन सा बोल्ड नहीं है। शार्प जो है इसको मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ ताकि जो इसके एजेस हैं फ़ॉन्ट के वो जो है बोल्ड हो जाए। लेट से अगर आप नन कर देते हो तो नन कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएंगे, यानी कि इनके जो किनारे हैं वो पिक्सेलेट होंगे।
तो इनके किनारों को जो है ना, फ़ॉन्ट के किनारों को आपने यहाँ से ट्रीट करना है। नॉर्मली यहाँ पे शार्प पे भी ठीक रहेंगे। अगर कोई फ़ॉन्ट बहुत ही कोई थिन है तो आप जो है उसको शार्प की बजाय आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तो उसके किनारे थोड़े मोटे हो जाएंगे, थोड़ा बोल्ड हो जाएंगे। तो इन दोनों को जो है मैं इनकी लेयर्स को सिलेक्ट करके, तो मैं मूव टूल पे क्लिक करके इनको जो है ना सेंटर कर देता हूँ, और फिर यहाँ से जो है मैं कंट्रोल जे प्रेस करके इनकी डुप्लीकेट कॉपी जो है वो उस दूसरे इमेज के नीचे रख दी है, और उसका इमेज मैं चेंज करके कर देता हूँ, और उसका डेजिग्नेशन भी मैं चेंज कर देता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। और उसके बाद इन दोनों को मैं सेंटर कर देता हूँ, और उसके बाद में हम डिज़ाइन में देखते हैं कि हमारे पास डिज़ाइन में क्या चीज़ मौजूद है। कंट्रोल डब्ल्यू से मैं क्लोज कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना, ये नेम्स को ये इस तरीके से ये शेप इन्होंने क्रिएट की, इस शेप में दे रहे हैं। तो अगर आपने शेप में देना है तो आप जनाबी अली शेप में अगर आपने देना है तो आपने शेप्स पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने राउंड रेक्टेंगल जो है ना उस पर आपने क्लिक करना है, और राउंड रेक्टेंगल में यहाँ पे जो रेडियस है ना वो आपने 7 है, तो आपने यहाँ पे कर देना 20, और ये शेप जो है ना आपकी बन जाएगी इस तरह से, जिस तरह कैप्सूल नहीं होता कोई, उस तरह की शेप बन जाएगी। अब इसका जो फिल है, फिल आपने जो भी कलर करना है वो आप फिल कलर करके, मैं फिलहाल जो है वो ग्रे का डार्क शेड पिक कर रहा हूँ यहाँ से, और स्ट्रोक जो है ना इसकी मैं नन कर रहा हूँ। जब आप कोई शेप यहाँ से फिल करो, जब भी कोई शेप आपने डिज़ाइन करनी है ना, वो शेप्स यहाँ पे मौजूद हैं। जी, यहाँ से रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर सकते हो, राउंड रेक्टेंगल, इक्लिप्स, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की हम बात कर रहे थे शुरू में। पॉलीगॉन जो है आपने उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप पॉलीगॉन जो है वो जब आप ड्रॉ करोगे तो ऊपर ऑप्शन बार में आपने उसकी साइड बता देनी है। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो उसने 6 साइड की पॉलीगॉन बनाई है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 तो वो ट्राइंगल जो है ना वो क्रिएट कर देगा। उसने जो है ना 3 साइड की ट्राइंगल जो है वो क्रिएट कर दी है। अब कंट्रोल टी से मैं इसको जो है रोटेट करवा के इसको जो है जो ट्राइंगल की पोजीशन होती है वो उस पर मैंने जो है वो एडजस्ट कर दिया है। फिर इसी तरीके से अब जो है अगर मैं पॉलीगॉन पे क्लिक करके, तो अगर साइड 3 अगर मैं इसको 8 कर दूँ तो ऑक्टागोन जो है वो बना देगा मेरे सामने, और ये जनाब ऑक्टागोन बन गई है हमारी। और अब अगर मैं इसको मैंने क्लिक किया है, और यहाँ से इसका जो फील्ड है उसको मैं नन कर देता हूँ। पहली ऑप्शन है नन की, और स्ट्रोक को मैं यस कर देता हूँ। स्ट्रोक इसकी मैं 2 कर देता हूँ, और स्ट्रोक को मैं कलर दे देता हूँ। लेट से हम इसको दे देते हैं डार्क ग्रे दे देते हैं। ये जी ग्रे आ गया, डार्क ग्रे। और मूव टू पे क्लिक करके इसको मैं किसी जगह पे पोजीशन कर देता हूँ। लेट से जी हम यहाँ पे पोजीशन कर देते हैं, इस जगह पे पोजीशन कर देते हैं, और इसको जो है मैं यहाँ पे पोजीशन कर देता हूँ, और रेक्टेंगल को जो है मैं इसको मैं रोटेट करके, जैसा प्ले का कोई आइकन नहीं होता उस तरीके से मैंने इसको कर दिया है, और इसको मैं किसी और जगह पे रख देता हूँ। लेट से यहाँ पे रख देते हैं। कंट्रोल टी से मैं इसको मज़ीद स्केल डाउन कर रहा हूँ, और इसको जो है मैं अगर इनके डेजिग्नेशन के साथ ही अगर मैं रख दूँ तो भी जो है हमारा काम बन जाएगा। अच्छा, इसका जो नाम है ना, बॉय का नाम जो है वो मैंने शेप के अंदर ले आया हूँ, और उसका कलर मैं चेंज कर दूंगा। टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करो, और उसका कलर आप कर दो वाइट, क्योंकि पीछे डार्क ग्रे है तो वो नज़र आ जाएगा। टेक्स्ट की लेयर को आप शेप के ऊपर ले आओगे तो वो फिर जो है डिस्प्ले हो जाएगी। इसका साइज मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, 35 है। अगर 35 भी ठीक है, आप शेप को भी इंक्रीज कर सकते हो। शेप के ऊपर आप शेप वाली जो लेयर है उसको आप सिलेक्ट करो, और शिफ्ट ए प्रेस करो, और शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद जो है आप इसके जो किनारे हैं आप उनको सिलेक्ट करो इस तरीके से, और राइट साइड वाला जो एरो है उसको आप प्रेस करके तो शेप का जो साइज है वो आप इंक्रीज कर लो। तो
चाहे आप शेप को बड़ा कर लो, चाहे आप नाम को छोटा कर लो, जैसे आपको जो है वो बेहतर लगे, यू कैन डू दैट। और मार्केटिंग मैनेजर जो है उसको मैं इसके नीचे ले जाता हूँ, और ये जो आइकन है प्ले का, इसको मैं मजीद जो है थोड़ा स्केल डाउन कर देता हूँ, और उसको हम प्लेस कर देंगे फिर उसके साथ में। हम यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं वैसे तो इसके साथ। एक और मेरे पास मेरे माइंड में आइडिया है, वो ये है कि अगर मैं ये सर्कल इस तरीके से मैं क्रिएट कर लूँ, और इसका फिल जो है मैं कर देता हूँ रेड। एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, मोहम्मद बेटे में भी मैं बिजी हूँ, बाद में आ जाना आप। अच्छा जी, इसको मैं राइट क्लिक करके इसका मैं कलर चेंज करने लगूँ, और कलर इसका मैं रेड करने लगूँ, और ओके करें, ठीक है जी। और उसके बाद में ये एरो जो है ना, ये मैं उसके ऊपर लेके आ रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट स्क्वायर ब्रैकेट से मैं एरो जो है वो ऊपर ले आया हूँ, और इसका कलर मैं चेंज करने लगा वाइट के साथ। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? चैट बॉक्स में जो है ना आप मुझे लिख के बताएं। यस। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मुझे बताएं, ताकि मुझे पता हो कि एक इंटरैक्टिव सेशन है और सब जो है वो शामिल हैं इस मीटिंग में। गाइस चैट बॉक्स में फीडबैक दो मुझे। सर मैंने एक चीज आपसे और भी पूछनी जी। थी, ये जो सर्कल के अंदर हमने इमेजेस को सेट किया है, हाँ जैसे बॉयज के इमेजेस को, हाँ। तो उसका हेड जो है वो बाहिर है, ये वैसे हमने खुद रखा है या इसकी रिक्वायरमेंट ऐसी थी? मिस तो हम इसको अंदर भी तो एडजस्ट कर सकते हैं ना वैसे? मिस देखें, अभी अब तक मैं 2 डिज़ाइन बना चुका हूँ। दोनों डिज़ाइन्स के अंदर मैंने जो इमेजेस थे ना, चाहे वो मेल थे या फीमेल थे, सब्जेक्ट जो था उसको मैंने सर्कल के अंदर रखा हुआ था। लेकिन आज जी, आज मैंने ऐसी था। आपको एडिशनल नॉलेज शेयर करने के लिए ये जो है ना ट्रिक यूज़ की है, कि अगर आपने हेड शॉट जो है उसको अगर आपने बाहर रखना हो, प्रोफाइल को मज़ीद जो है ना पॉप करने के लिए, यानी कि स्टैंड आउट करने के लिए प्रोफाइल फ़ोटो को, तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह करो, ठीक है सर। लेकिन ये चीज़ें जो छोटी-छोटी माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जो बताती हैं कि आपका जो स्किल है वो किस हद तक जो है आपकी ग्रिप है अपने टूल के ऊपर या अपने काम के ऊपर। तो ये बस वो चीज़ थी। ज़रूरी राइट। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कर लो तो वेल एंड गुड। और अच्छा जी, अब आपके सामने इस वक़्त तकरीबन 2 सैंपल पड़े हुए हैं, नाम डिस्प्ले मैंने किया है। एक तो जो है हमारे टेम्पलेट के मुताबिक था, जिसमें हमने फिल किया, उसको शेप के अंदर रख दिया है, और साइड पे जो है वो एक आइकन रख दिया मैंने सर्कल लगा के। तो आप चाहे ऐसे कर लो या वैसे कर लो, इट्स एंटायरली अप टू यू। मकसद मेरा सिर्फ़ आपको जो है वो ऑप्शन देना है कि आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा जी, मैं जॉर्ज भाईजान के लिए जो है यही काम जो है मैं जॉर्ज के लिए भी करने लगा हूँ। मैं क्या करूँगा, मैंने लेयर सेलेक्ट करनी है, जो पहले वाले बॉय की एलिमेंट शेप है, उसका नाम, सर्कल जो है रेड सर्कल वो, और आइकन प्ले वाला जो आइकन है, उन दोनों को मैंने सबको यानी सेलेक्ट कर लिया है कंट्रोल प्रेस करके। अब लेयर पैनल अगर आप देखो ना, वो सारे के सारे जो लेयर थे वो सिलेक्ट हुई हुई हैं। अब मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, और उसके बाद में मैं शिफ्ट प्रेस करके उसको राइट साइड पे मूव किया है, और अब वहाँ पे मैं जो है नाम जॉर्ज का जो है नीचे से जो है मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूँ, ऊपर आके मैं पेस्ट कर रहा हूँ, और उसका कलर जो है मैं वाइट कर दूंगा ताकि जो है वो
स्टैंड आउट करे ग्रे के अंदर। और उसका साइज जो है वो हम पहले देख लेते हैं। पहले वाले का साइज क्या है जी? पहले वाला जो इमेज है उसका साइज टेक्स्ट का है 30, तो मैं जॉर्ज का जो टेक्स्ट का साइज है वो भी 30 कर दूंगा, ताकि वो है वहाँ पे विजुअली जो है वो अपील करे। और मार्केटिंग मैनेजर का डेजिग्नेशन को हमने चेंज करना है असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ, कॉपी और ये यहाँ पे पेस्ट। अब नीचे वाले जो है यहाँ पे टेक्स्ट को हम डिलीट कर रहे हैं। लेयर आप सेलेक्ट करो, डिलीट की जो की है कीबोर्ड पे वो आप प्रेस कर दो, तो ये चीज़ जो है अप्लाई हो जाएगी। अच्छा जी, ऑल्ट कंट्रोल जी करके मैंने जो इमेज का एक्चुअल व्यू है ना वो इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट जनाब अली हमारे पास जो प्रोग्रेशन है इमेज की वो है कि हमने लिखना है ज्वाइन आवर वेबिनार बिजनेस स्ट्रेटजी ट्रेनिंग फॉर बिगनर। ये टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं एज इट इज़ जो है ये ऐड कर लेता हूँ, ताकि मुझे जो है वो टाइम मेरा सेव और मुझे मजीद कोई टेक्स्ट जो है वो सर्च ना करना पड़े। आप कोई भी टेक्स्ट जो है जो आपका होगा इवेंट का अब वो ऐड कर सकते हैं। मैं फिलहाल सिर्फ आपको बताने के लिए ये टेम्पलेट जो है उसको फॉलो कर रहा हूँ। और फोटोशॉप के अंदर हम कैनवस पे आके पेस्ट कर देंगे और साइज में थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ इसका, क्योंकि हमारा टाइटल होगा बिजनेस स्ट्रेटेजी। कंट्रोल जे लेयर को डुप्लीकेट करने के लिए शिफ्ट दबा के जो नीचे वाला एरो है ना डाउन एरो की उसको प्रेस किया है और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। बिजनेस स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, मूजियो सैंस 900 यूज़ कर रहा हूँ। अगर किसी को चाहिए हो तो वो मुझे जो है रिक्वेस्ट कर सकता है। कंट्रोल टी प्रेस करके मैं ऑल्ट शिफ्ट दबा के इसका जो साइज है वो इंक्रीज कर रहा हूँ। और चाहे आप इस तरह कर लो, चाहे आप जो है इसको ऑल कैप्स कर लो, इंटायरली अप टू यू। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने जो है वो ऑल कैप्स करना है या आपने जो है वो टाइटल केस यूज करना है। अच्छा जी अच्छा जी ये जो है सर, जी जी ये जो आप हमें इसको साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने की कीज बताते हैं, शॉर्ट कीज बताते हैं साथ साथ में, तो सर ये जो मेन्यू बार है इसमें भी तो है ना ये? मेन्यू बार हाँ यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे एक लिमिट तक जो है ना साइज आप इंक्रीज कर सकते हो फ़ॉन्ट का। ठीक है। सॉरी 6 पॉइंट से लेकर 72 तक अवेलेबल है, लेकिन व्हाट इफ अगर आपने 72 से बियॉन्ड जाना हो तो उसके लिए मैं फिर ऑल्ट और सॉरी कंट्रोल टी से जो है ट्रांसफॉर्मेशन टूल ऑन करता हूँ और उससे फिर जो है मैं मजीद जितना भी मैंने इंक्रीज करना है वहाँ से जो है आप इंक्रीज कर सकते हैं। अब इस वक्त जो साइज है वो तकरीबन 89 है। फोटोशॉप में जो है वो 72 तक आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होती है, तो इस वजह से जो है मैं कंट्रोल टी से जो है उसको स्केल अप किया। जी मैं वापस इसको स्केल डाउन कर देता हूँ, ठीक है। ज्वाइन आवर वेबिनार इसको भी मैं ऑल कैप्स कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ी स्पेसिंग भी दूंगा ताकि थोड़ा सा ये हाईलाइट हो जाए। और अब मैं रेड लेयर जो है ना यानी कि जो सबसे बॉटम पे जो लेयर है उसको सिलेक्ट करके अपने बाकी एलिमेंट्स को जो है मैं अलाइन करने लगा, यानी कि दोनों टेक्स्ट वाली लेयर्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, हॉरिजॉन्टल सेंटर पे क्लिक किया ताकि वो जो है वो सेंटर अलाइन हो जाए कैनवस के ऊपर। ज्वाइन आवर वेबिनार इसको मैं रेड कर दूंगा कि वो थीम के साथ, क्योंकि इस वक्त दो कलर्स चल रहे हैं मेजर। एक तो मैं रेड यूज़ कर रहा हूँ और एक मैं यूज़ कर रहा हूँ डार्क ग्रे, यानी कि जो 80% ग्रे है। सो ज्वाइन आवर जो वेबिनार है ना उसको मैंने रेड कर दिया और बिजनेस स्ट्रेटेजी को जो है मैंने कर दिया 80% ब्लैक कह लो या आप ग्रे का डार्क शेड कह लो, इट्स योर चॉइस। तो ये हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास जो है नेक्स्ट क्या चीज़ मौजूद है। अच्छा जी, इवेंट की डिटेल मौजूद है, संडे 18 जून 2021 एंड टाइम। वो चीज़ जो है अब हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। उसके लिए जनाबी अली मैं टाइम डेट और
मैं हर दफ़ा ये भूल जाता हूँ, इसलिए मैं इस दफ़ा जो है वो लिख लेता हूँ टाइम, डेट और वेन्यू। टाइम, डेट एंड वेन्यू हम करते हैं जी। सबसे पहले किस तारीख को हो रहा है, उसके बाद टाइम क्या है और उसके बाद में किस जगह पे हो रहा है। तो हम ये सीक्वेंस लेके चलते हैं और ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ और साइज में जो है वो कम कर देता हूँ। फ़ॉन्ट यहाँ पे चल रहा है, मार्केटिंग मैनेजर का चल रहा है, वो है जी मेरिट प्रो रेगुलर। तो मैं उसी की कंट्रोल जे से मैंने डुप्लीकेट किया उसको और यहाँ पे वो मैं उसके ऊपर अप्लाई करने जा रहा हूँ टेक्स्ट। चलिए ये हो गया मेरिट प्रो रेगुलर। हम देख लेते हैं हमारे पास मैंने यहाँ से कॉपी किया टेक्स्ट बॉक्स से, फ़ॉन्ट के टेक्स्ट बॉक्स से, और मैं यहाँ पे आके पेस्ट करने लगा कंट्रोल वी और ये वो हमारे पास आ गया। साइज में थोड़ा इंक्रीज करने लगा क्योंकि बहुत ही जो है वो साइज उसका छोटा नज़र नहीं आ रहा। एटीन कर दिए मैंने और लेडिंग जो है ना वो करेक्टर पैनल पे मैंने क्लिक किया ऑप्शन बार में और यहाँ से मैं लेडिंग जो है वो भी इंक्रीज करने लगा। टेक्स्ट का साइज है 18 तो लेडिंग में करने लगा 22 करने लगा ताकि उनकी जो वर्टिकल स्पेसिंग है वो इंक्रीज हो। 22 भी मुझे कम लग रही है, 26 कर देता हूँ। 26 भी कम लग रही है, 30 कर देता हूँ। मैं 30 इज फाइन। यस अच्छा जी, अब यहाँ पे हम कॉलन ऐड कर देते हैं इनके एंड पे और अब यहाँ पे जो है कंट्रोल जे से मैंने डुप्लीकेट किया है और यहाँ पे मैं जो डेट्स हैं वो लिख देता हूँ। पहली डेट है जी, लेट्स से आज क्या है, वी हैव 5 नवंबर। तो यहाँ पे हम कर देते हैं लेट्स से 7 कर देते हैं, 7 नवंबर 2021। टाइम हम कर देते हैं जी 09:00 PM से लेके 10 PM। अच्छा जी, वेन्यू हम कर देते हैं जूम वाया जूम। अच्छा जी, और ब्रैकेट में अगर आपने लिखना है तो आप लिख दो, अगर किसी को नहीं पता जूम क्या है तो आप उसके लिए लिख दो। और इसका मैं कलर रेड करने लगा हूँ और आप आइकन्स भी यूज़ कर सकते हो। इस दफ़ा मैं आइकन्स के बजाय अब कुछ इस तरीके से चल रहा हूँ ताकि हर दफ़ा जो है आपको एक नई चीज़ का जो है वो आइडिया भी जो है वो साथ साथ में देता चलूँ। और जो ये है ना, इसको मैं सुपरस्क्रिप्ट करने लगा हूँ। ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया, करेक्टर पैनल में यहाँ पे मौजूद है सुपरस्क्रिप्ट और ये यहाँ पे है लोअर स्क्रिप्ट, यहाँ सबस्क्रिप्ट। ये हो गया। उसके बाद में जनाब अली, आप इसको मैं बल्कि थोड़ा सा बड़ा कर दूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसलिए थोड़ा प्रोमिनेंट होना चाहिए इसमें। और इसको मैं यहाँ से रेगुलर की बजाय मैं सेमी बोल्ड करने लगा ताकि थोड़ा सी क्लैरिटी जो है वो बढ़ जाए। और मैं अपनी फाइन, अब मैं रेक्टेंगुलर मार्की के ज़रिए जो है यहाँ से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ रेड कलर के अंदर ही, लाइक सो। और इसको मैं थोड़ा, इसकी जो हाइट है मैं थोड़ी कम कर रहा हूँ। लेयर मर्ज करने के लिए जो है मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया, मैंने डुप्लीकेट लिया है और दोनों लेयर्स को मर्ज करने के लिए मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया है
और अब ये जो डेट, अब एक तो लाइन मेरे पास ये है, एक लाइन ये है, दो लाइंस। इसके अलावा मेरे पास टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन है ये वाली, जो डेट्स वगैरह है, टाइम और वेन्यू है, और एक मेरे पास टेक्स्ट है जो कि रेड में मैंने लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है। इन सारे लेयर्स को मैं पकड़ के ना एक फोल्डर में करने लगा, कंट्रोल जी के साथ, ताकि जब मैं एक चीज़ को मूव करूँ तो वो सारे के सारे जो हैं साइमल्टेनियसली जो हैं वो मूव हो जाएं। ये हो गया जी सेंटर, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, और मुझे चाहिए सेंटर। ठीक है जी, और ये हमारा सेंटर आ गया। अब जनाब अली हम बिजनेस स्ट्रेटजी जो है ना, इसमें हम ये करते हैं कि जो स्ट्रेटजी है उसको हम कर देते हैं रेड में, मजीद इसको जो है वो करने के लिए, स्टैंड आउट करने के लिए। और ज्वाइन आवर वेबिनार जो है, इसके लिए भी मैं एक काम करता हूँ, मैं एक लाइन ऐड करवाने जा रहा हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ उसी कलर में जो कलर मैं ग्रे का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये लाइन हो गई। अब इसको जो है मैं इसकी हाइट में कम करने लगा कंट्रोल टी से, और ये हो गई कम इसकी हाइट। अब इसको मूव करके मैंने बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर दिया है, और अब एक दरमियान से मैंने इसको ट्रिम करना है लाइन को। उसके लिए मैंने एक बटन ऐड किया है, और बैकग्राउंड के साथ में इस बटन को जो है वो अलाइन कर लेता हूँ ताकि वो बिल्कुल मिडल में आ जाए। और फिर मैं कंट्रोल प्रेस करके मैंने सिलेक्शन लोड कर लिया है इसकी, यानी कि इस ग्रे रेक्टेंगल की आई को मैंने कर दिया जनाबे अली ऑफ। और अब लाइन वाली जो लेयर है ना, उसको मैंने पिक करना है। ऑटो सेलेक्ट में ऑन कर रहा हूँ मूव टूल पे क्लिक करके, और लाइन पे मैंने क्लिक किया है। अब मैं डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूँ ताकि वो लाइन जो है वो दरमियान से कट जाए। ठीक है जी, और अब हम थोड़ी सी बैकग्राउंड जो है इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। बैकग्राउंड के लिए मैं थोड़ा सा शेड जो है वो इंक्रीज करने लगा हूँ, ग्रे का इंक्रीज करने लगा हूँ। कलर ओवरले जो है, कलर ओवरले को मैंने चेक किया है, सॉरी ग्रेडियंट को मैंने चेक करना है, और यहाँ से मैं रिवर्स ले रहा हूँ, और रिवर्स में मैं जो ग्रेडियंट पे मैं क्लिक करके जो ग्रे का जो शेड है ना, उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करने जा रहा हूँ, यानी कि उसको मजीद जो है वो ग्रे बनाने जा रहा हूँ। तो पहले लाइट सा शेड आ रहा था, लाइट सा जो है ना ह्यू था उसका, उसको मैंने मजीद वो कर दिया। अब हम जनाबे अली ये जो पॉलीगॉन है इसको मैं बॉटम पे रख देता हूँ रेड के ऊपर, और ये जो है ना excuse me,
इसका मैं कलर जो है ना वो ग्रे करने लगा, डार्क ग्रे कलर ओवरले, और इसका जो है मैं डार्क ग्रे जो है करने लगा। ओके करें, ओके करें, और एक मैं कॉपी लेके डुप्लीकेट कर रहा हूँ कंट्रोल जे से। ऑटो सेलेक्ट को आप ऑफ कर लो ताकि जब मैं इसको मूव करूँ तो कोई और एलिमेंट जो है वो डिस्टर्ब ना हो। और इसको मैं इस जगह पे पोजीशन कर देता हूँ, लेट से यहाँ पे पोजीशन कर देता हूँ। अच्छा जी, अब मैं एक और काम करने लगा हूँ, वो भी आप लोग देखते चलो कि ये जो लेयर है ना बैकग्राउंड की, इसको मैं जनाब अली कंट्रोल दबा के इसकी सिलेक्शन मैंने लोड की है। लेयर पैनल में क्रिएट न्यू लेयर, उस पर मैंने क्लिक किया है और एडिट किया है मेन्यू में जाके। यहाँ से मैं फिल पे क्लिक कर रहा हूँ, और फिल में यहाँ से जो कंटेंट है ना, ये जो मेन्यू है उस पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ से आपने पैटर्न जो है ना उस पर आपने क्लिक कर देना। और पैटर्न पे आप क्लिक करके यहाँ पे जो पैटर्न का जो मेन्यू है उस पर आप क्लिक करके यहाँ से कोई भी डिज़ाइन जो है ना, कोई भी डिज़ाइन जो है ना पैटर्न का, वो आप जो है ना वो ओके करो। मैं फिलहाल ये वाला जो है ना पैटर्न चूज कर रहा हूँ, ओके करो आप इसको, और आपका पैटर्न जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब पैटर्न जो है वो अप्लाई हो गया है, आप देख सकते हो कि ये डायगोनल लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। अब ये जो है ना ये काफ़ी बोल्ड है, तो आप इसकी ओपेसिटी जो है ना इसको थोड़ा सा जो है ना कम कर दो। अभी 100 पे है तो मैं इसको जो है ना 35 पे कर रहा हूँ। 35 जो है वो नज़र ज़रा कम आ रहा है, तो मैं 65 कर देता हूँ। 65 जो है वो फिर भी बेहतर है, इसको 50 कर देते हैं, ना कम ना ज़्यादा, दरमियान में, यानी कि ना एक मीडियन, एक मिडल में आके ना हम वहाँ पे कर लेते हैं कि ना तो वो एक्सट्रीम पे जाए, यहाँ तो बहुत कम हो, यहाँ बहुत ज़्यादा हो, तो एक दरमियान वाली वैल्यू मैंने पिक कर ली है। तो अब जनाब अली, अब इसमें मज़ीद अगर हमने कोई डिटेल्स ऐड करनी है वो हम कर सकते हैं। छोटे छोटे एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि मेरा रेक्टेंगुलर मार्की लेके ना, रेक्टेंगुलर मार्की ये मैंने लेके एक ऐसे ये लाइन खींची है, और कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके मैंने नई लेयर ली है। ओके करो आप, और इसको फिल कर दो, चाहे आप रेड से कर लो, चाहे आप जो है इस तरह कर लो। और उसके बाद में मैं इसको पोजिशन आपको करके दिखा देता हूँ कि मेरा क्या मकसद है यहाँ पे इसको इस तरीके से यूज़ करने का। और इसको मैं थोड़ा सा जो है इसकी हाइट कम कर रहा हूँ, सिलेक्शन लेके बड़ी सी एक, और ये मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया तो ये मज़ीद थोड़ी सी हाइट इसकी कम हो गई है। कंट्रोल जे प्रेस करो आप, कंट्रोल टी आप करो, और इसकी हाइट मज़ीद कम कर दो। ये कॉपी है ना, एक तो हमने ले लिया जो थोड़ी थिक है, और एक हमने ले ली जो थोड़ी थिन है। तो थिन वाली इसको मैंने आगे कर दिया इस तरीके से। अब इन दोनों लेयर्स को मैं आपस में जो है ना मर्ज करने लगा। एक ये लेयर है जिसमें ये रेक्टेंगल है, और एक ये लेयर है जिसमें थिन वाली है। तो मैं ऊपर वाली जो लेयर है उस पर रख के कंट्रोल ई प्रेस कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि जब मैं मूव करूँगा ना एक को, तो वो उसी वक्त जो है वो दूसरी वाली जो है वो भी मूव होगी लाइन। और कंट्रोल जे प्रेस करके मैंने एक कॉपी ले ली है उसकी, और उसको जो है मैं पोजिशन कर देता हूँ नीचे बॉटम के ऊपर। एक टॉप पे मैंने लगा दी है लेफ्ट साइड पे, और एक जो है मैं बॉटम पे ले आऊँ, इसको मैं पोजिशन कर दूंगा राइट साइड पे। शिफ्ट राइट एरो दबा के इसको मैं राइट साइड पे मूव कर रहा हूँ, और शिफ्ट दबा के मैंने जनाब अली इसको पोजिशन कर दिया, और शिफ्ट, और ये, और लोगोस को मैं जो है लोगोस को मैं थोड़ा नीचे मूव कर देता हूँ, और साथ साथ हम लाइव का जो बटन है उसको भी हम नीचे जो है मूव कर देते हैं, ताकि वो लाइन के साथ जो है वो स्लाइड ना करें या स्ट्राइक ना करें। अच्छा जी, अब एक और मैं डिटेल ऐड करने लगा। सर्कल है ना, इमेज के बिल्कुल पीछे सर्कल है जो, उसको मैं
उसकी लेयर सेलेक्ट करने लगो, ऑटो सेलेक्ट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे सर्कल पे क्लिक कर देना है। कंट्रोल दबा के आप उस सर्कल वाली जो लेयर है ना उस पर आप क्लिक कर दो थंबनेल के ऊपर, सिलेक्शन उसकी लोड हो जाएगी। और बिल्कुल सर्कल के बिल्कुल नीचे जो है ना आप एक और लेयर क्रिएट करो और ब्लैक कलर या डार्क कलर जो भी आपने शेड पिक करना है, चाहे आप जो है वो ग्रे का शेड पिक कर लो, चाहे आप जो है वो ब्लैक कलर फिल कर लो। तो वो ये मैंने इसको फिल कर दिया है और कंट्रोल टी दबा के ना आप उसको पोजिशन कर लो कुछ इस तरीके से। ये हो गया। एंटर का बटन प्रेस करो, इसको नीचे की तरफ मूव कर दो और फिल्टर के मेन्यू में जाके आप इसको कर दो ब्लर, गॉसियन ब्लर। और इसका है जी भी 9, इसको मैं कर देता हूँ 12 कर देता हूँ ताकि थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। और बल्कि ज़्यादा हो गया है, इसको हम कर देते हैं 10 कर देते हैं। 10 ठीक है। ओके करो, कंट्रोल टी प्रेस करो और इसको आप राइट क्लिक करके इस यानी कंट्रोल टी का जो है ना ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन का जो बॉक्स है इसमें आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से आप कर दो जनाबे अली पर्सपेक्टिव कर दो आप। और उसके बाद में हम पर्सपेक्टिव को एक कॉर्नर से जो है वो इस तरीके से जो है वो कर देंगे। और उसके बाद में आप दोबारा कंट्रोल टी प्रेस करके ऊपर से नीचे की जानिब जो है इसको जब आप करोगे तो वो फिर कुछ इस तरीके से जो है वो हो गया। कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इसको थोड़ा सा जो है स्केल डाउन कर लेता हूँ। और फिल्टर के मेन्यू में जाके इसको थोड़ा सा मजीद ब्लर कर लेता हूँ। ठीक है जी। और ये हो गया। और उसके बाद में मैं एक और इफेक्ट ऐड करने लगा हूँ। जो सर्कल है ना ये वाला, यहाँ पे मैं एक और सर्कल क्रिएट करने लगा हूँ इलेक्ट्रिकल मार्की लेके इस तरीके से। और इसको मैं मूव कर लेता हूँ, उसको मैं फिल करने लगा हूँ। क्रिएट न्यू लेयर पे मैं क्लिक करके इसको फिल करने लगा हूँ ग्रे के साथ। और इसको मैं लेयर को मूव ऊपर कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आ जाए कि हुआ क्या है। सेक्शन बनाइए सर्कल के, उसमें एक फिल कर दिया है। अब आपने सिलेक्ट के मेन्यू में जाना है, बल्कि कंट्रोल दबा के इस पर आप क्लिक कर दो ताकि सिलेक्शन जो है ना उसकी लोड हो जाए सर्कल की। फिर आप सिलेक्ट के मेन्यू में जाओ, मॉडिफाई में जाओ और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो यूज़ करो और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 3। ओके करो और डिलीट प्रेस कर दो। और अब इसका जो है आप कलर चेंज कर दो, राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाओ और यहाँ से आप कलर ओवरले अप्लाई करो और इसको कर दो आप वाइट। अब आप रेजर पकड़ो, कीबोर्ड के ऊपर ई प्रेस करो और रेज कर दो ये जो इसके फेस के ऊपर आ रही है लाइन। ठीक हो गया जी। अब यही आपने कंट्रोल जे प्रेस करना है, ऑटो सेलेक्ट को आप ऑफ करो और ये जो है ना इसके ऊपर भी आप ले आओ, दूसरे वाले इमेज के ऊपर भी डुप्लीकेट किया मैंने। और ये जो शेडो है, शेडो जो है हम करेंगे कंट्रोल जे और उसको भी आप मूव करके दूसरी इमेज के नीचे ले आओ। ये जो है ना इसको मैं लेके आ रहा हूँ।
अच्छा गाइस, अब आपके सामने है डिज़ाइन। डिज़ाइन हमारा बन चुका हुआ है। ये हमारा था टेम्पलेट, उसको हम फॉलो कर रहे थे और उसको देखते देखते हमने जो है वो एक अपना डिज़ाइन बना लिया और वो आपके सामने है। तो कैसा लगा आपको? मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ ना कुछ सीखा होगा। वीडियो जो है रिकॉर्ड हो रही है और ओवर द वीकेंड जो है मैं वीडियोस, जो प्रीवियस वीडियोस भी हैं वो भी अपलोड कर दूंगा और ये भी वीडियो भी कोशिश करूंगा कि अपलोड कर दूं, क्योंकि टाइम काफ़ी लगता है। वीकेंड आ गया तो इंशाल्लाह जो है वो कोशिश करूंगा अब तक जितनी वीडियोस पेंडिंग है वो सारी अपलोड हो जाएं। अगर ना हो सके कोई एक आधी वीडियो तो मुझे उसमें जो है एक्सक्यूज़ कर देना। तो बस ये है कि आप शटर स्टॉक पे जाओ, वहाँ से जो है आप चूज़ करो, उस टेम्पलेट के मुताबिक जो है आप चलते जाओ और अपने उसमें जो है ना डेफ टचेस जो हैं अपने जो क्या कहते हैं एलिमेंट्स, छोटे छोटे एलिमेंट्स, छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स वो ऐड करते जाओगे तो डिज़ाइन आपका जो है ना वो लेयर बाय लेयर, स्टेप बाय स्टेप और लेवल बाय लेवल जो है ना वो इम्प्रूव करता जाएगा। तो जब आप जितनी मेहनत करोगे, यानी कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो जितनी मेहनत करोगे, जितने उसको कोशिश करोगे डिटेल ऐड करने की, तो चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली जो है वो स्टैंड आउट करेंगी, अच्छी लगेंगी। और ये जो भाईजान है इनको मैं भूल गया था, ओवरले इसके ऊपर ऐड करना। तो ओवरले में इसको ऐड करके थोड़ा सा इसको जो है मज़ीद जो है वो प्रोमिनेंट कर दूँ और फिल्टर के मेन्यू में जाके शार्पन और शार्पन में एजेस, नहीं जी दोनों शार्प हो गए हैं। और ओके गाइस, मुझे उम्मीद है कि जो है आज का डिज़ाइन, आज की जो पोस्ट है वो आपको पसंद आई होगी। छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स हैं वो इसमें मैंने कोशिश की है कि जो मैंने पहले नहीं किया वो मैं इस डिज़ाइन में करूँ। हर दफ़ा जो है जब मैं डिज़ाइन बनाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मेरा पहले वाला जो डिज़ाइन है वो दूसरे डिज़ाइन से जो है वो डिफरेंट हो, और यही स्ट्रेटजी जो है वो आपकी होनी चाहिए कि हर दफ़ा जो आपने कोशिश करनी है कि नया डिज़ाइन बनाना है और यूनिक से यूनिक चीज़ जो है बनानी है। कोई बात समझ में ना आए तो आप जो है गूगल कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो और इवन यूट्यूब जो है उसको भी सर्च कर सकते हो। तो हेल्प जो है वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह जो है कल का जो कल है, बल्कि कल सैटरडे है, सैटरडे को आई माइट बी बिज़ी, पेरेंट्स की तरफ जाना है। तो मैं जो है मैसेज करके आपको बता दूंगा कि कल जो है हमारी क्लास जो है, कल का सेशन जो है वो होगा नहीं होगा। तो चैट बॉक्स में, सॉरी, व्हाट्सएप में जो है मैं शेयर कर दूंगा इन्फॉर्मेशन कि कल की क्लास होगी या नहीं होगी। मोस्ट प्रॉब्ली जो है शायद ना हो कि मैंने जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। तो उसके बाद में नेक्स्ट डे जो है वो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। होपफुली संडे को हमारी लास्ट क्लास होगी। तो कोई बात समझ में ना आई हो तो आप जो है मुझसे जो है वो पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच आप सबका भी, और काफ़ी मज़ा आया मुझे भी काम करके। सर थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। इट वाज रियली रियली वंडरफुल। और सर इंशाल्लाह ताला ठीक है, आप कल क्लास ना लें, आप हमारी संडे को ही क्लास ले लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सबका भी। अपना अपना और अपने आसपास सब लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।